हमारे पास एक सवाल है यहाँ पे आरबीए रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के बारे में और सालू कसार, अगर मैं ठीक से नाम पढ़ पा रहा हूँ, अगर गलत नाम पढ़ पा रहा हूँ तो माफ़ कर दीजिएगा। सलाउद्दीन कसार जी का ये सवाल है और रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया इन्होंने लगभग 120 पे खरीदा हुआ है, 5600 से ज़्यादा शेयर इनके पास हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि थोड़ा जल्दी बता दीजिए। अब जल्दी तो बता देंगे, लेकिन आपने तो पूरा नहीं बताया ना कि इसके बाद आपको करना क्या है? कुछ चीज़ें आपने फिर भी बताई, लेकिन आप क्या चाह रहे हैं इसके आगे? क्या आपका इस खरीदारी के पीछे आपका अपना मंतव्य, आपका अपना मोटिव क्या था? आप कितने समय के लिए सोच कर के चल रहे थे? तो एक कंप्लीट सवाल जब मिलेगा तो उसका एक अच्छा जवाब मिलेगा। खैर, फिर भी आपने कुछ चीज़ें तो ज़रूर बताई हैं, सिर्फ़ ये नहीं कह दिया कि आरबीए पे। बताइए क्या राय है? तो बताइए 120 पर लिया हुआ इन्होंने, क्या करें? देखिए इसका एक एपिसोड में बहुत लंबा डिस्कशन हुआ था हमारा और मैं जी, उसी से इन्फरेंस ड्रॉ करूँगा कि ये आपको शॉर्ट टर्म वाला स्टॉक नहीं है। ये स्टॉक है आपका 10 साल वाला बिकॉज़ ये लोग अभी एक्सपैंड करने की डिफरेंट डिफरेंट मार्केट एक्सप्लोर करने की डिफरेंट कॉन्सेप्ट को जैसे पोपाइज़ जो ये फ्राइड चिकन वाला कॉन्सेप्ट है जो कि इंडोनेशिया में ये एक्सप्लोर कर रहे हैं और सेम पोपाइज़ अम, इंडिया में डोमिनोज़ एक्सप्लोर करने वाला है जहाँ तक अगर मैंने सही पढ़ा है तो ये नई-नई अपॉर्च्युनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, आने वाले समय में फ़ायदेमंद रहना चाहिए। लेकिन 120 का लेवल इज़ नॉट टू बाय रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया जहाँ पे अभी तक आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी इज़ अ क्वेश्चन मार्क अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी आपको दिख नहीं रही है। भागते हुए में खरीदना तब चाहिए जब आपको नंबर्स दिखें। तो अभी मुझे नहीं लगता कि रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया 120 पे लेके कोई बुद्धिमानी का काम है। ये स्टैगर्ड बाइंग और नीचे लेवल पे 100 के नीचे 90-100 के रेंज में एक्यूमुलेट करने वाली चीज़ है बिकॉज़ वहाँ से ज़्यादा कुछ होने वाला भी नहीं है बिकॉज़ इसका सेम आप इसको रिलेट कीजिए आईटी का जो निफ्टी आईटी इंडेक्स का जिस तरह से परफॉर्मेंस था, वही परफॉर्मेंस इसका भी रहेगा। इसकी रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज़ थोड़ी-सी जो पार्शियल डब्ल्यू शेप रिकवरी थी, वो थोड़ी फेल होती हुई दिख रही है। लेकिन अभी भी 200 डीएमए का होप तो छूटा नहीं है। बहुत एम्फैटिकली मैं नहीं कह पाऊँगा कि यहाँ से नीचे जाएगा या पलट जाएगा। मुझे ज़्यादातर ऐसा लगता है कि आपका जो कॉस्ट है वही इसका एक प्रॉब्लम है। 118, 120 इटसेल्फ इज़ अ प्रॉब्लम वो निकलेगा तो आपको 5-7 रुपए तो आराम से मिल जाएगा जिसमें आप अगर आप संतुष्ट हो तो बात सही है। अदरवाइज़ ये आप 10 साल की कहानी के हिसाब से देखिए, शॉर्ट टर्म में इसका कुछ होने वाला नहीं है। और शॉर्ट टर्म में या कोई भी इसमें एक्सट्रीम कंडीशन में देखिए जब में स्ट्रीट पे ब्लड हो ना, उस समय ये सब कंपनीज़ खरीद के रखने चाहिए। उसमें क्या है कि ये सब स्टॉक में चूँकि प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं, तो 10-20% ऐसे ही टूट जाएगा और वहाँ पे लेके रख सकते हैं बिकॉज़ लॉन्ग टर्म में बेनिफिट भी मिलेगा। तो ये सब कंपनी आपको 90-95 ये सब वाले रेंज में एक्यूमुलेट करने वाली चीज़ें हैं और वो भी 5 साल, 7 साल के हिसाब से। अगर इनका जो बिज़नेस पे फ़ोकस है जियोग्राफिकली एक्सपैंड करने का, मार्केट कैप्चर करने का वो बन गया, तब तो बहुत अच्छा स्कोप है इनके लिए। तो शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं मालूम कि आपको 120 मिलने वाला है कि नहीं, अगर एक 118 मिला तो शायद 120 मिलेगा और 120 मिला तो शायद 130 भी मिलेगा। इतना ही कह सकता हूँ। फिलहाल इसका रिस्क पॉइंट जो मुझे समझ में आता है, वो 105 का है। उतना बहुत क्लैरिटी नहीं है इसके सपोर्ट में मुझे। लेकिन 105 के आसपास इसका सपोर्ट बनता तो है। मेरा कम्फर्ट हमेशा हमेशा रेस्टोरेंट ब्रांड पे बिलो 100 लेवल पे या क्लोज़र टू 90 पे ज़्यादा रहता है। जी। तो मतलब ये कि अगर निवेश के नज़रिए से इन्होंने लिया है, तो क्या अगर 90-100 के आसपास कभी दिखे तो वहाँ पे और खरीद करके अपना एवरेज कम कर सकते हैं? अ, थोड़ा स्टैगर्ड छोटे-छोटे टुकड़ों में करना चाहिए और कहीं पे रिस्क तो मैनेज करना है, तो जी, 85-84 ये सब रेंज के पास ही अपना रिस्क मैनेज करें। उसके पहले मुझे लगता नहीं है कुछ करने की ज़रूरत है, कंसोलिडेशन में ही रहना चाहिए। जी। और अगर बहुत छोटे समय का रेंज हो क्योंकि इन्होंने टाइम हॉराइज़न नहीं बताया है, तो 120 के हिसाब से अपना रिस्क कहाँ मैनेज करना चाहिए? फ्रेश लो अगर 108 के नीचे बना तो लॉजिक तो यही कहता है कि फिर नहीं रखना चाहिए और जी। 118, 119 के ऊपर में रीइंस्टेट करना चाहिए।